चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान, पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। ग्रहण से जुड़े जरूरी नियम। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए चंद्र ग्रहण के नियम। 7 सितंबर को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ कार्य करने वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं क्या करें। 7 सितंबर रविवार के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दृश्य होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 30 मिनट रहने वाली है। बता दें कि 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि में ये ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एक भी चूक से आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इन चीजों का न करें प्रयोग। 7 सितंबर के दिन गर्भवती महिलाएं को ग्रहण काल में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को देखने की न करें गलती। अगर आप साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को देखने का विचार बना रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस अवधि में चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे बचना जरूरी होता है। अगर आप इस समय बाहर निकल जाएं तो इसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के खानपान से जुड़े नियम। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन पकाने और उसे ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस अवधि में ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे में उसका सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। अगर घर में पहले से पका हुआ भोजन हो तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल देने चाहिए। ऐसा करने भोजन की शुद्धता बनी रहती है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान करें ये काम। चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक किताबें पढ़ना भी उत्तम माना जाता है। वहीं ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे मां और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर कर ले ये काम। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही पुराने वस्त्रों को बदलकर दूसरे साफ वस्त्र धारण करें। आप पुराने वस्त्रों का दान भी कर सकती हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान आराम करना बेहतर होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें। ग्रहण का असर भाग्य पर ही नहीं बल्कि भोजन पर भी पड़ता है। इसलिए ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। अगर ग्रहण के दौरान आप खाना खाते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान पानी पी सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की आरती नहीं करनी चाहिए। इस विशेष खगोलीय घटना के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति और तस्वीर को छूना नहीं चाहिए। इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा पूजनीय पेड़ पौधों को स्पर्श करने से बचें। ग्रहण के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और न ही खाना बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। इससे भाग्य कमजोर होता है और भविष्य में परेशानियां आने लगती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि घर या किसी सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान बाहर नहीं घूमना चाहिए। इससे सेहत के साथ साथ भाग्य भी कमजोर होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कब्रिस्तान, शमशान घाट, अंधेरी जगह और खाली स्थान आदि नकारात्मक जगहों पर घूमना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान कैंची, धारदार चाकू और सुई आदि नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। इससे आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है। ग्रहण के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। इससे अच्छे कर्म नष्ट होते हैं और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। ग्रहण के दौरान किसी से लड़ाई न करें और नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी न होने दें।
चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। मानसिक जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई या चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए। इसके अलावा खाना नहीं खाना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए। क्या न करें? नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई, चाकू आदि धारदार या नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भोजन से बचें। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए और न ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन दूषित हो सकता है और शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। सोने से बचें। इस दौरान सोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। घर से बाहर न निकलें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ग्रहण न देखें। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। शुभ कार्य न करें। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मूर्ति और मंदिर न छुएं। देवी देवताओं की मूर्तियों या मंदिरों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। क्यों बरतें ये सावधानियां? मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इन बातों का पालन करने से गर्भ में पल रहे शिशु को नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद मिलती है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान, पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। ग्रहण से जुड़े जरूरी नियम। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए चंद्र ग्रहण के नियम। 7 सितंबर को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ कार्य करने वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं क्या करें? 7 सितंबर रविवार के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दृश्य होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 30 मिनट रहने वाली है। बता दें कि 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि में ये ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एक भी चूक से आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इन चीजों का न करें प्रयोग। 7 सितंबर के दिन गर्भवती महिलाएं को ग्रहण काल में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को देखने की न करें गलती। अगर आप साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को देखने का विचार बना रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस अवधि में चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे बचना जरूरी होता है। अगर आप इस समय बाहर निकल जाएं तो इसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के खानपान से जुड़े नियम। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन पकाने और उसे ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस अवधि में ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे में उसका सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। अगर घर में पहले से पका हुआ भोजन हो तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल देने चाहिए। ऐसा करने भोजन की शुद्धता बनी रहती है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान करें ये काम। चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक किताबें पढ़ना भी उत्तम माना जाता है। वहीं ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे मां और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर कर ले ये काम। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही पुराने वस्त्रों को बदलकर दूसरे साफ वस्त्र धारण करें। आप पुराने वस्त्रों का दान भी कर सकती हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान आराम करना बेहतर होता है।
चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें। ग्रहण का असर भाग्य पर ही नहीं बल्कि भोजन पर भी पड़ता है। इसलिए ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। अगर ग्रहण के दौरान आप खाना खाते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान पानी पी सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की आरती नहीं करनी चाहिए। इस विशेष खगोलीय घटना के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति और तस्वीर को छूना नहीं चाहिए। इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा पूजनीय पेड़ पौधों को स्पर्श करने से बचें। ग्रहण के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और न ही खाना बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। इससे भाग्य कमजोर होता है और भविष्य में परेशानियां आने लगती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि घर या किसी सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान बाहर नहीं घूमना चाहिए। इससे सेहत के साथ साथ भाग्य भी कमजोर होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कब्रिस्तान, शमशान घाट, अंधेरी जगह और खाली स्थान आदि नकारात्मक जगहों पर घूमना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान कैंची, धारदार चाकू और सुई आदि नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। इससे आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है। ग्रहण के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। इससे अच्छे कर्म नष्ट होते हैं और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। ग्रहण के दौरान किसी से लड़ाई न करें और नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी न होने दें। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। मानसिक जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई या चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए। इसके अलावा खाना नहीं खाना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए। क्या न करें? नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। गर्भवती महिलाओं को कैंची, सुई, चाकू आदि धारदार या नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भोजन से बचें। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए और न ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन दूषित हो सकता है और शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। सोने से बचें। इस दौरान सोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। घर से बाहर न निकलें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ग्रहण न देखें। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। शुभ कार्य न करें। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मूर्ति और मंदिर न छुएं।